तो पौड़ी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ गिरीश जो है और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के तबादले की चर्चाओं के बीच कालेजी खाल के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने कड़ी निगरानी जताई। देखिए उनकी जो नाराजगी है वो नजर आई। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल को ऐसे ही ईमानदार और जनहित में काम करने वाले अधिकारियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता आ चुकी। दीपक असवाल ने कहा कि वे सुबह से सोशल मीडिया पर दोनों अधिकारियों के तबादले की खबरें देख रहे हैं, जिससे क्षेत्र के लोगों में गहरी निराशा है, गुस्सा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी गढ़वाल में जब भी कोई ईमानदार अधिकारी काम करता है तो उसका जल्द ही तबादला कर दिया जाता है। वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि चाहे बीडीसी बैठकों की बात हो या फिर ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यों की बात हो, दोनों अधिकारियों की कार्यशैली हमेशा सराहनीय रही है। सीडीओ गिरीश गुप्तवंत ने साथ ही ये भी और डीडीओ मनविंदर कौर ने इसे पूरी ईमानदारी और साथ जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, ये भी कहा, और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। दीपक असवाल ने यह भी कहा कि जब जब वो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दोनों अधिकारियों के पास पहुंचे हैं तब समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जनहितैषी और कर्मठ जो अधिकारी हैं उनका तबादला होना क्षेत्र के विकास के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि किसी महिला भाजपा जो विधायक हैं द्वारा गलत प्रकार के भुगतान को लेकर दबाव बनाया गया है, जिसे सीडीओ और डीडीओ द्वारा स्वीकृति यहां पर नहीं मिली थी। इसी कारण दोनों अधिकारियों के तबादले की चर्चाएं सामने आ रही है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दीपक असवाल ने देखिए इसको लेकर कहा है कि अगर ईमानदार अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार जारी रहेगा तो फिर विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की, तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। किसी भी जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। और ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर होना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसमें कहीं से मुझे जानकारी मिली है किसी महिला विधायक का इस पर रोल है, क्योंकि कुछ गलत तरीके का जो भुगतान जो होना था उनका वो सीडीओ साहब द्वारा और डीडीओ मैडम द्वारा नहीं किया गया, क्योंकि वो ईमानदार व्यक्ति हैं। उन्होंने सीधे हाथ खड़े हैं कि भैया गलत काम नहीं होगा, ईमानदारी से जो कार्य होगा वही करेंगे। तो बड़ा दुर्भाग्य समझूंगा। पौड़ी किस दिशा में जा रहा है, मैं ये देख रहे हैं कि पौड़ी किस दिशा में जा रहा है। जो ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार जो अधिकारी पौड़ी में आता है वो ज़्यादा समय रह नहीं पाता।